नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम हरिवंश पंडित और आज हम पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट मीन्स वृत्त आलेख और बहुत इजी चीज़ है। अगर आप एक बार इसको ध्यान से समझिएगा तो पाई चार्ट का कोई भी क्वेश्चन है आपसे नहीं छूटने वाला है। तो प्लीज़ मैं इस वीडियो में एक ही पाई चार्ट बनाऊंगा और अच्छी तरीके से जो है समझाऊंगा और इस वीडियो के बाद जो है प्रश्नावली 4.2 बनाने वाला हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप इस क्लास 8 यानी कक्षा 8 गणित के फ्रंट पेज पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पाई चार्ट बनाया हुआ है। 20% सीमेंट, 15% ईंट, 25% मजदूरी और अन्य 30% थोड़ा चमक कम करना होगा। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यही पाई चार्ट यहाँ पे करना है। आप देख सकते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट मीन्स वृत्त आलेख, यानी एक वृत्त के अंदर ही कोई चीज़ को कि कोई जो है आंकड़े को दर्शाना पाई चार्ट कहलाता है। तो इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अपना जो त्रिज्यखंड बना हुआ है इसका थीटा निकालना होता है। ये और ये थीटा निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब को समझाने के लिए मैं एक ही उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उदाहरण नंबर 2 जो पेज नंबर 70 में है। पेज नंबर 70 में है। मैं इस पाई चार्ट को बनाता हूं आपके सामने। अगर आप एक बार समझ जाओगे दोस्तों तो ये हम वादा करते हैं कि ये जो प्रश्नावली 4.2 है ये आप चुटकियों में मैं बना लेंगे, क्योंकि कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, बस आप लोगों को समझने का देरी है। तो मैंने उदाहरण 2 को अपने इस पेज पे उतारा है और चलिए इसी को हम बनाते हैं और ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक मत कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहले देखिए, कह रहा है एक विशेष दिन विद्यालय के छात्रों की उपस्थिति निम्न प्रकार है। यानी ये वो विद्यालय है जिसमें कुछ छात्र पढ़ते हैं, वो इस तरीके से प्रेजेंटेशन है इसका। जो है पहला क्लास में जो है 75 को आया है, दूसरा क्लास में 60 को आया है, तीसरा क्लास में 36 को आया है, चौथा क्लास में 27 को आया है और पाँचवा क्लास में जो है 18 को आया। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा, ये जितना जो है छात्रों की संख्या निकालना होगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, एक काम कीजिए इसको जोड़ दीजिए। 75 प्लस 60 प्लस 36 प्लस 27 प्लस 18 जोड़ के देखिए। 7 5 8 7 15 5 20 20 6 26 के 6 हाथ में 2, 7 2 9 9 6 15 15 3 18 18 2 20 1 21 216 रहा दोस्तों। अब हमको क्या करना है, केंद्रीय कोण निकालना होगा। केंद्रीय कोण हम इसी में निकाल लेते हैं, एक फिर से टेबल बनाते हैं और उसी में निकालते हैं। चलिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे छात्रों की संख्या लिखेंगे, छात्रों की संख्या, और यहाँ पे केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्या है दोस्तों, आपको आगे जो है समझ में आएगा कि केंद्रीय कोण क्यों निकाला जाता है। चलिए, पाई चार्ट यहाँ पे बनाने के लिए कुछ मैं जगह भी छोड़ता हूँ ताकि बना पाऊँगा। चलिए, चलिए दोस्तों यहाँ पे है क्या, आप लोग समझिए। वर्ग है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसको भी हम सेपरेट कर देते हैं। चलिए सेपरेट कर दिए। 1 क्लास में बच्चा 75 को है, इसमें 60 को है और इसमें जो है 60 का 36
27, 18। अब केंद्रीय कोण क्या होता है दोस्तों, एक वृत्त जो है, आपको एक अलग पेज पे समझाता हूँ। एक वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है। एक जो है वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है। तो इसके अंदर जो हम पाई चार्ट खींचेंगे तो इसका जो त्रिज्यखंड का जो कोण होगा यही होगा केंद्रीय कोण। अब इसको हम कैसे निकालेंगे ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 75 है, तब 75 बाटा 216 सबका योग गुना 360 कर देंगे। अब इसको आप कटा के देखिए कैसे। 6 से कटाइए, 6 से कटाते हैं तो कितना आता है देखते हैं। 6 के 36 और ये 6 से कटाइएगा तो 6 का 18 और 6 के 36। फिर इसको कटाइए, 36 14 60 और 6 के 36। फिर इसको कटाते हैं 5 3 और 25 दिया 75 आता है 25 गुना 5 यानी 125 डिग्री, 125 डिग्री। दूसरा है 60 है तो 60 बटा 360 सॉरी 60 बटा 216 216 गुना 360। दोस्तों यहाँ पे मैंने 60 से कटाया था यहाँ पे, तो अच्छा इसी तरीके से जो मैं कटाया था, अब इतना भास्ट नहीं कटाने वाला हूँ मैं। अब ये डायरेक्ट कटेगा। आपने लास्ट बार जो कटाया 60 36, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 मरतबे, क्या मरतबे 5 मरतबे और 3 मरतबे। ये लास्ट 5 आ रहा है और लास्ट यहाँ 3 आ रहा है। और हम 3 से 25 कटाए थे तो यहाँ 3 से हम कटाएंगे कितना 20 25 100 डिग्री, ये आ गया 100 डिग्री। फिर जो है 36 बटा 216 गुना 360, यहीं ये 5 मरतबे और ये 3 मरतबे आई 12 तिहाई 36 और 12 पचे 60। फिर यहाँ पे 27 बटा 216 गुना 360, ये कटाइए। ये 5 मरतबे आई 3 मरतबे आई 9 3 27 9 पचे 45 डिग्री। फिर जो है ये 18 बटा 216 गुना 360, इसको वहीं कटाइए 5 और 3 और 3 6 18 6 पचे 30। अब आपका एक केंद्रीय कोण सही है या ना है इसका हम जानकारी लेंगे, टेस्ट करेंगे। क्या करना है, सबको जोड़ने पर अगर 360 आ जा रहा है तो आपका केंद्रीय कोण सब सही है, और 360 से कम या ज़्यादा आ रहा है तो ये आप कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं। तो 125 और 45 कितना होगा 170 आए 100 270 और ये 30 270 और 30 330 और 30 360। तो ये मेरा केंद्रीय कोण सही निकला। अब हम क्या करेंगे, अब आगे जो आप इतना देर से जो वेट कर रहे थे, मेरे पास पेंसिल है बट मैं पेन का यूज करूँगा, आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा दोस्तों। ये अपना प्रकार में क्या करेंगे, इसका मुंह बराबर करके, ये भी तो डैमेज ही है, क्या करेंगे इसको टाइट करेंगे। ठीक है, आप लोग दोस्तों पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। चलिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम टाइट करेंगे और किसी को भी त्रिज्या मान के हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए मैं एक त्रिज्या मानता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे केंद्र मान रहा हूँ और इस तरीके से एक, ओह गड़बड़ हो गया, सॉरी यही तो दिक्कत होती है दोस्तों। चलिए एक मैं दूसरे पेज पे बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, मैं एक दूसरे पेज पे बनाता हूँ अच्छे पेज पे, ताकि आपको समझ में आएंगे। इस आंकड़े को इधर करते हैं साइड, और इसको रुके कैमरा हिल गया।
चलिए ये अपना वृत्त बन गया, आप देख रहे हैं। अब वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का जो केंद्र है यहीं पे हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण का निर्माण करेंगे। अब कैसे करेंगे दोस्तों देखिएगा, बहुत इजी है। एक मैं चांद की सहायता ले रहा हूँ, क्योंकि प्रकाश से खींचूंगा तो बहुत सारा दिक्कतें आ जाएंगी। तो पहला बनाना है 125 डिग्री, पहला बनाना है। तो आप कहीं भी जैसे तैसे खींच दीजिए, मान के चलिए हम ऐसे खींच दे रहे हैं, देखिए ऐसे एक रेडियस खींचा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, ये चांद में ये वाला जो पॉइंट है, मिडिल पॉइंट यहाँ पे रखना होगा, और ये लाइन जो है, ये जो रेखा है, इस रेखा के सामने 0 पे रखना होगा। तो चलिए हम इसको रखते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इस लाइन के अंदर ही वो लाइन है, और आप यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110, 120, आए 125 लिखना है, 125। तो ये 20 के बाद ये 30 है, और ये जो पिछला पॉइंट है यही है 125। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे। डॉट यहाँ पे आया, और इस डॉट के अनुसार क्या करेंगे, इस पे हम एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा तैयार हो गया, और ये मेरा हो गया कितना, 125 डिग्री। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 125 डिग्री, समझे। अब दोस्तों तैयार करना है 100 डिग्री। वो कैसे तैयार करेंगे, इसको ऐसे घुमा लीजिए, ठीक है। और इसके बाद इस पे 100 डिग्री। फिर जो है हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट जिस तरीके से रखे थे इसी को इस तरीके से रखेंगे। देख लीजिए ये थोड़ा चमकता होगा आपको। चलिए, मतलब जो लाइन थी वो लाइट ही चमक रही। चलिए, मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन के एकदम बराबर आना चाहिए, और ये जो सेंटर है इसके बराबर, इस सेंटर के बराबर आना चाहिए। चलिए, इस तरीके से मैंने इसको क्या किया, चलिए अब यहाँ पे 90 है, 90 के बाद यहाँ पे दोस्तों 100 है। अब इसको आप क्या कीजिए, इस तरीके से मिला लीजिए। तो ये हो गया दोस्तों आपका 100 डिग्री, समझे। अब यहाँ पे दोस्तों आगे है 100 डिग्री हो गया, 60 डिग्री का देखिए। 60 डिग्री भी अब ऐसे ही सब चांद से बनाएंगे। प्रकाश से बनाइएगा तो भादा दिखेगा, थोड़ा उसमें कट उट लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि चांद से बनाना जितना उचित है, शायद प्रकाश से बनाना उतना उचित ना है। प्रकाश जहाँ कंस्ट्रक्शन का यूज होता है वहीं पे ठीक रहता है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ सामने आ रहा है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इस सेंटर से इसको हम एक रेडियस खींच देंगे। यहाँ ये हो गया कितना, 60 डिग्री। लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है क्या, बहुत छोटा हो गया। नहीं, सब नापते चलेंगे। ये हो गया अपना 60 डिग्री। अब ये जो बाकी वाला है इसमें क्या बनाना है, 45 डिग्री भी बनाना है और 30 डिग्री। 45, 30, तो चलिए इसमें 45 बनाते हैं पहले, रुकिए। 45 बनाइएगा तब अपने आप जो है चलिए इसमें 40 और 40, 5, 45। चलिए ये वाला जो है आपका 45 हो गया। ये जो है आपका 30 डिग्री ऑलरेडी बन के तैयार होगा।
ऑलरेडी 30 डिग्री आ रहा है दोस्तों, 30 डिग्री ऑलरेडी ये बन के तैयार हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 125 डिग्री पर कौन है, क्लास 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास 1 कितना 75। ओ सॉरी बोलता हूँ कुछ और लिख पाता हूँ कुछ और, यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देते हैं 75 स्टूडेंट। फिर यहाँ 2 क्लास में देखिए सबसे बड़ी गलती है, 1 क्लास यहाँ है ना, 1 क्लास यहाँ है ना, इसमें लिखना चाहिए 1 क्लास और ये 75, और यहाँ 2 क्लास में जो है 60, 2 क्लास में 60 स्टूडेंट, और यहाँ 3 क्लास में 36 स्टूडेंट, और 4 क्लास में 27 स्टूडेंट, और यहाँ 5 क्लास में 18 स्टूडेंट। इस तरीक़ा से ये पाई चार्ट मेरा तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसको दोस्तों कलर कर देना है। आपको अलग अलग कलर से करना होगा, लेकिन मेरे पास कलर तो है नहीं कि मैं आपको कलर्स करके दिखाऊं। पेंसिल भी गायब है, यहाँ से पेंसिल भी ना दिख रहा है, कथी कीजिएगा। चलिए एक छोटा सा उपाय है जिससे मैं कलर करता हूँ। ये मेरे पास मार्कर है, इससे ही मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है। इससे ही मैं कलर कर देता हूँ ताकि ये कुछ लेवल तक जा सके। लेकिन आप लोग के पास दोस्तों पेंटर ज़रूर होगा, आप लोग पेंटर से कीजिएगा, बेटर रहेगा। चलिए एक जो है इससे कर दिया, दूसरा मैं कुछ अलग मार्कर से कर देता हूँ। इसमें तो इस तरीके से कुछ को मेरे पास कलर ना है दोस्तों, आप लोग प्लीज़, ये है ग्रेफाइट, चलिए जो भी है, ये हमारा पाई चार्ट बन के रेडी है। इस तरीके से आपको भी बनाना है पाई चार्ट। और इस हम वीडियो को बंद करते हैं, और अगला वीडियो जो है प्रश्नावली 4.2 बनाने के लिए तैयार हैं। चलिए इसके बाद जो वीडियो आएगा प्रश्नावली 4.2 का आएगा। धन्यवाद। और मैं उसमें आज मैं कलर खरीद के लाऊंगा तो कलर करके दिखाऊंगा।